वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा एक और कॉम्बिनेशन सर्किट पे है जो कि है हमारा 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अच्छा, हमारे पिछली वीडियो में हमने लास्ट जो एक वीडियो देखी थी 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर, जिसमें हमने एक बिट को एक बिट के साथ कंपेयर किया था। जब आप एक बिट को एक बिट के साथ कंपेयर कर रहे हो यानी आपकी टोटल इनपुट्स उसके अंदर थी, तो आपकी आउटपुट सारे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में सेम रहेगी, क्योंकि आपके तीन बेसिक्स जो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन से हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल्स टू है। तीन आउटपुट्स तो आपकी वही रहेंगे सारे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर। चेंज कहाँ पे आ रहा है आपकी इनपुट्स के अंदर। जब आप 1 बिट को कंपेयर करते हो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर, आप एक बिट को एक बिट के साथ कंपेयर करते हो, यानी आपके पास टोटल होती है 2 बिट्स। 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर आप 2 बिट्स को 2 बिट्स के साथ कंपेयर करते हो, और यानी यानी आपके पास जो टोटल इनपुट्स होंगी यहाँ पे 4 होंगे। ठीक है, इसमें आज के जो हम वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाएंगे। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की बात आप तब करते हो जब आपके पास सर्किट में जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट्स हों। जो सर्किट है वो आपके पास आउटपुट जो है मल्टीपल आउटपुट जनरेट कर रहा हो। जैसे कि इसके अंदर टोटल आपके पास कितनी आउटपुट जनरेट होंगी, 3 आउटपुट जनरेट होंगी, यानी 3 इक्वेशन बनेंगी। तीन सर्किट जो है वो कंबाइन होंगे, 3 इक्वेशंस के सर्किट कंबाइन होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जब 2 बिट्स को 2 बिट्स के साथ कंपेयर करना है, वही आपके पास जो है मेथड है। सबसे पहले आप इनपुट आउटपुट डिफाइन आपके पास आइडेंटिफाई हो गई है। सेकंड स्टेप आपका जो है वो ट्रूथ टेबल होता है। थर्ड स्टेप आपका के मैप होता है, एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, जो कि आपने अपना रिजल्ट देना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारे पास 4 इनपुट्स होंगी और 3 आउटपुट्स होंगी। एज यूजुअल मैग्नेटिक कंपैरेटर में जो 3 आउटपुट्स बेसिक्स होती हैं, लेस देन की, इक्वल्स टू की और ग्रेटर देन की। अच्छा, अब हमने 2 बिट्स को 2 बिट्स के साथ कंपेयर करना है। हमारे पास दो ए की बिट्स हैं, उसको दो जो है वो बी की बिट्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गए A1, A0, B1 और B0। ठीक हो गया, यानी ए को आपने बी के साथ कंपेयर करना है। दो ए की बिट्स हैं, दो आपके पास बी की बिट्स हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे हो क्या रहा है, जो है वही आपके, क्योंकि 4 इनपुट्स हैं 2 की पावर 4, यानी आपके टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट्स के। वही आपने ट्रूथ टेबल में जैसे आपके 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आपने वही 16 कॉम्बिनेशंस बना लेने हैं। उसके बाद आपने वेरिएबल्स को नेम कर लेना है। दो आपके जो है वो होंगे ए के, और दो आपकी बिट्स होंगी बी की, जो आपस में कंपेयर होंगे। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले आ जाती है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें जो आपके पास पहले 4 हैं, उसका कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास ए जो है A1 A0, ये आपके पास 0 है, यानी आपके पास ए जो है वो 2 बिट जो ए है वो है 0, और अगले 4 में वो है 1, और अगले 4 के अंदर वो है 2 बनता है, 1 0 1 0 1 0 1 0, और लास्ट वाले 4 कॉम्बिनेशंस के अंदर वो बनता है 3 1 1 1 1 1 1 1 1। ये एक ही कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, 0 1 2 और 3 एक ही डिजिटल वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरह इसके जो है आपने कंपेरेटर जो है, जो ओपोनेंट है जिससे आपने कंपेयर करना है बी के साथ, अगर बी में देखें B1 और B0, B1 और B0 में सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, यानी इस तरह से आप इसके डेसिमल डिजिट बनते हैं। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट इसी तरह सिमिलर, फिर तो अगेन 0, 1 के अगेंस्ट जो है 0 1 2 और 3, और इसी तरह 2 के अगेंस्ट 0 1 2 और 3, और इसी तरह 3 के अगेंस्ट 0 1 2 और 3 बनेगा। इसको हम लिख लेते हैं, इसके डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं इसकी यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करते हुए ये चीज़ आसान हो जाए, कंपेयर करना ए को बी के साथ। ये हमारे हमने डिजिटल वैल्यूज़ ए की लिख ली हैं और बी की भी लिख ली हैं। अब हमने इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। अच्छा, अब 0 को सबसे पहले 0 वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, तो 0 0 के क्या होता है, इक्वल होता है। अब जहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, वहाँ पे आपके पास 3 का कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेस, ग्रेटर और इक्वल। जहाँ पे आपको कंडीशन आपको जो है
ट्रू मिलती है, वहाँ पे आपने क्या कर देना, वन मैप कर देना। जैसे सबसे पहले जीरो थी, ए की वैल्यू जीरो जीरो और बी की वैल्यू भी जीरो जीरो, वो इक्वल थी, हमने उस पर इक्वल पे वन लगा दिया। नेक्स्ट तीनों में जो जीरो है वो वन टू और थ्री तीनों से क्या है, लेस है। वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ए लेस देन बी के ऊपर वन 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 मैप कर देना है। उसके बाद अगेन वन जो है वो जीरो से बड़ा है तो ग्रेटर पे आ जाएगा, वन वन के इक्वल है तो इक्वल वाली साइड पे आ जाएगा। उसके बाद वन टू से छोटा है, वन थ्री से छोटा है तो लेस वाली पे, यानी ए लेस देन बी पे वन आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हमने सारे जो हैं जो ए वन ए ज़ीरो को बी वन बी ज़ीरो यानी टू बिट्स ए की टू बिट्स बी के साथ कंपेयर करके पूरा टेबल इसी तरह से आपने जहाँ पे कंडीशन मीट करी है आपने वहाँ पे वन मैप कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है मैंने ट्रुथ टेबल के अंदर वो सारी वन मैप कर ली है जहाँ पे आपके पास वन जो है आउटपुट्स वन थी। जैसे कि हमारे पास चार जगह पे जो है ए और बी इक्वल है, जहाँ पे ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, जहाँ पे ए भी वन होगा, बी भी वन होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास चार ही वैल्यूज देखते हैं ए और बी की बनती हैं जीरो से लेकर थ्री तक। तो चार जगह पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो चार जगह पे हमने वन लिख लिया है। और छह जगह पे ए ग्रेटर देन बी है और छह जगह पे ए लेस देन बी है। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पे है टू है और यहाँ पे ए जीरो है, तो ये ए क्या, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर। यहाँ पे भी टू ए ग्रेटर है वन से, उसके बाद टू टू के इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे थ्री जो है वो आपके पास वो जीरो से भी ग्रेटर है, वन से भी ग्रेटर है, टू से भी ग्रेटर है और थ्री थ्री के इक्वल है। तो ये आपके पास टोटल छः आपके पास आउटपुट बनती हैं ए ग्रेटर देन बी की, छः आउटपुट्स बनती हैं आपके पास ए लेस देन बी की और चार आपके पास आउटपुट बनती हैं ए इक्वल्स टू बी की। अब ट्रुथ टेबल के बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका जो है के मैप होता है, जिससे आपने एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन देनी होती है फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे इस क्या करते हैं, जो एक जहाँ जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है उसको पहले सबसे जो इजी है वो आपके पास ए इक्वल्स टू बी है, सिर्फ चार जगह पे वन होता है, हमेशा ये डायगोनल में आता है आपके पास ए इक्वल्स टू बी का, इसका कोई ग्रुप नहीं बनता। सिंपली आपके पास जो है जो यहाँ पे आपके पास जो है चार जगह पे जो है वो ए वन आएगा, जीरो जीरो पे वन वन पे वन वन टू टू पे जीरो जीरो पे वन आ जाएगा। ठीक हो गया। आपके पास उसके बाद वन जो है आपके पास यहाँ पे, उसके बाद आपके पास ये है वन वन पे और ये आपके पास। ठीक हो गया। इसके कभी भी कोई इक्वल्स टू वाले का कोई ग्रुप नहीं बनता इसमें। और जो इसमें आपके पास सिंपली आप जो है क्योंकि यहाँ पे पता है जो हमारे इवन या ऑड फंक्शन जो है एक्सोर फंक्शन एक्सोर होता है, उसके अंदर भी आपके पास क्या होता है, जो है एक्सोर फंक्शन भी तभी बनता है जब आपके के मैप के अंदर कोई ग्रुपिंग ना हो रही हो। तो ये एक आसान तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि आपके पास कहाँ पे आपका एक्सोर फंक्शन बन रहा है। हमेशा वहाँ पे एक्सोर फंक्शन बनते हैं जहाँ पे आपके पास कोई भी ग्रुपिंग ना हो रही है, जैसे कि हमारे इक्वल्स टू के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं होती। आप वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर ले लें, टू बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर ले लें या थ्री बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर ले लें, कभी भी आपको ए इक्वल्स टू बी में कोई ग्रुपिंग नहीं मिलेगी और हमेशा उसके अंदर एक्सोर गेट ही बनेगा। ठीक है, डायगोनल में आपके पास वन आएंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे हम ए लेस ग्रेटर देन बी को और ए लेस देन बी को जो है के मैप के अंदर उसकी कॉम्बिनेशन, जहाँ जिन कॉम्बिनेशन में वो वन है वहाँ पे आप इसको मैप कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये देखें, सबसे पहले जीरो वन जीरो जीरो पे जीरो वन जीरो जीरो पे आपके पास
नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ए ए नॉट, बी वन और बी नॉट, बी वन का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके बाद प्लस एंड ये वाला ग्रुप है, ये वाला, इसके अंदर ए वन, ए नॉट और ऊपर जो है बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे, अच्छा वैसे तो ये एग्जॉक जो है वो बनता है आपके पास, एक्सो एक्सप्रेशन बनती है, लेकिन इसको हम पहले जो इसकी फुल एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं, फिर एक सिंप्लीफाइड एक्सो एक्सप्रेशन के साथ इसको लिख लेते हैं। तो फुल एक्सप्रेशन है उसके अंदर आ जाएगा ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट, ए वन का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट और बी वन का कॉम्प्लीमेंट प्लस, इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट है ए वन का कॉम्प्लीमेंट, ए नॉट, उसके बाद ऊपर बी वन का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट प्लस ए एन ए वन, ए नॉट, बी वन और बी नॉट प्लस लास्ट वाला ए वन, ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद जो है बी वन और बी नॉट का क्या आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास आ, अच्छा ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें आपका ए वन जो है कौन जो है यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, ए वन का कॉम्प्लीमेंट और बी वन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉमन आ जाएगा, ए वन कॉम्प्लीमेंट और बी वन कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचा आपके पास, ए नॉट कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट कॉम्प्लीमेंट प्लस, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट वाले में क्या बचता है आपके पास, ए नॉट और बी नॉट, ठीक है। इसी तरह प्लस नेक्स्ट में आपके पास कॉमन आ जाएगा ए वन बी वन, ठीक है। अंदर आ जाएगा आपके पास सेम वही ए नॉट बी नॉट, बी नॉट प्लस ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा आपका ए वन कॉम्प्लीमेंट, बी वन कॉम्प्लीमेंट और प्लस, क्योंकि आपके पास ब्रैकेट वाली वो कॉमन है दोनों में, तो बी वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ए नॉट कॉम्प्लीमेंट बी नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये कॉमन है दोनों में अगर देखें दोनों साइड पे, ए नॉट ए नॉट और बी नॉट। तो आपके पास ये क्या बन गई, एक्सोर बन गई, ए वन एक्सोर 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 बी वन, ठीक है। उसके बाद ये ए नॉट एक्सोर ए नॉट एक्सोर बी नॉट। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वल्स टू की एक्सोर नॉट एक्सोर इक्वेशन बन गई है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई आपके पास, ए वन एक्सोर बी वन और ए नॉट एक्सोर बी नॉट। अच्छा, अच्छा ये अब आपके पास ए इक्वल्स टू बी की एक्सॉर की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ए लेस देन बी की इक्वेशन आ गई, ए ग्रेटर देन बी की आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। अच्छा अब आपके पास क्या होता है कि एक तरीका तो ये होता है ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशंस को लिखने का, ये जो हमने लिखा हुआ है,
विदाउट एक्सोर फॉर्म। अब अगर इन इक्वेशंस को एक्सोर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना पड़ता है, किस तरह से लिखा जाता है इनको एक्सोर फॉर्म के अंदर। इसका एक मेथड ये होता है, अगर आपने ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशंस को भी एग्जॉर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली ये जो आपके पास जो वन, ये दो वन बच रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला वन बच रहा है जिसका हम ग्रुपिंग कर देते हैं साथ वाले वन के साथ या ऊपर नीचे साइड वाले वन के साथ। आप इसको उसके साथ ग्रुपिंग करने की बजाय आप क्या करें, इसको सेपरेट कर दें, इसको एक सेपरेट कर दें, इसको इस एक का जो है वो ग्रुप बना लें इसका। उससे क्या होगा, अब अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे ये लिखती हूँ, यहाँ पे इसको विदाउट, एक तो ये चार वाला जो ग्रुप है ए वन का कॉम्प्लीमेंट बी वन, ये ऐसे ही आएगा। उसका ये जो दो ग्रुप्स की बजाय हमने इनको अलग अलग भी इसको किया जा सकता है। इस वन को हमने अलहदा रखा है, इस वन को अलहदा रखा है, क्योंकि इसके बाकी वो चार वन तो एक ग्रुप बना रहे थे, ये दो एक सेपरेट थे। इनका जो है साथ वाले के साथ ग्रुप बनता था, या आप ऊपर नीचे में इसको ग्रुप बना सकते थे, या आप इसको अकेले का ही ग्रुप बना लें। अगर अकेले का ग्रुप बनाते हैं तो इक्वेशन किस तरह से आएगी, ए वन का कॉम्प्लीमेंट ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट और बी वन का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट, साथ में प्लस नीचे है ए वन ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट, ऊपर है बी वन और बी नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, और नीचे अब इसको किस तरह से करेंगे, ए वन का कॉम्प्लीमेंट बी वन प्लस, अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें से हमारे पास कॉमन आता है ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट। ठीक है, ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट, अंदर हमारे पास आ जाएगा ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट जो है और बी नॉट, और साथ में ए वन का कॉम्प्लीमेंट बी वन का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए वन और बी वन, ये अंदर हमारे पास बच गया। तो हमारे पास ए वन का कॉम्प्लीमेंट बी वन प्लस ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट बी नॉट, साथ में अंदर एक्सोर आ गया ए वन एक्सोर जो है साथ में बी वन। ठीक हो गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक्सोर के फॉर्म में। वो आपके पास इक्वेशन थी विदाउट एक्सोर फॉर्म, सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारे पास के मैप से आई थी, और ये मैंने एक्सोर के फॉर्म में लिख दिया। सेम एज इट इज आपने क्या करना है, आपने सेम इसके साथ आपके ऐसे ही होगा। अच्छा, इसमें ना एक टिप एंड ट्रिक ये है, मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिखती हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ, इसकी इक्वेशन में डायरेक्ट कैसे लिखूंगी, ए वन बी वन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसमें आप ए नॉट, ठीक है, और बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, और अंदर आ जाएगा ए वन एक्सोर बी वन। अच्छा, ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख लिया, सिंपली क्या होता है, इसमें एक ट्रिक है कि जब ए लेस देन बी की इक्वेशन लिखी जाती है, ए लेस देन बी में अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए के ऊपर है, पहले ए वन आता है एक सीक्वेंस के साथ, ए वन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट साथ उसके बी वन, फिर प्लस ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट साथ उसके बी नॉट, और फिर आपके पास जो ए वन पीछे इसके साथ मिसिंग है वह ए वन का एक जोर आ जाता है। अच्छा, अब इसमें इसी तरह सेम एज इट इज ए वन और बी वन का कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे लेस क्या था, बी, ए ग्रेटर देन बी में लेस क्या है, बी, और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए वन, पहले वन से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है, तो ए वन है तो ए वन से स्टार्ट करेंगे, और बी वन का कॉम्प्लीमेंट वन वन वाली है दोनों में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ए नॉट और बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट, इसमें लेस था बी और इसलिए कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर आया, बी के ऊपर, इसमें लेस था आपके पास ए इस इसी तरह जो ए लेस देन बी के अंदर ए का ए लेस है तो ए वन का कॉम्प्लीमेंट पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली आ जाएगी वन वाली, और उसके बाद ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट और बी नॉट, यानी आपके पास ये
सिंपल टिप एंड ट्रिक आप इसे कह सकते हैं टू रिमेम्बर द इक्वेशंस ऑफ लेस देन एंड इक्वल्स टू और ग्रेटर देन में तो हमेशा आपके पास जितनी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन इनपुट्स आ जाती हैं A2 A1 A3 A नॉट जो है 3 बिट कंपैरेटर के अंदर और B2 B1 B नॉट उसके अंदर इक्वल्स टू में तो सिंपली आपने तीनों का एक्सोर कर देना आपस के साथ यानी A2 का B2 के साथ एक्सोर A1 का B1 के साथ एक्सोर और A नॉट का B नॉट के साथ एक्सोर ये आपके पास क्या आ जाएगी इक्वल्स टू की इक्वेशन आ जाएगी जितने भी आपके पास दोनों में तीन तीन बिट्स हैं उन तीनों तीनों बिट्स का आपस में क्या आ जाएगा एक्सोर वो आपकी इक्वल्स टू की आ जाएगी सिंप्लीफाइड इक्वेशन तो ये आपके इक्वल्स टू को मेमोराइज करने का तरीका है और जब हम लेस देन और ग्रेटर देन में देखें लेस देन में हमेशा जो 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 आपके पास लेस होगा उसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा ए लेस देन बी में ए का लेस था उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया ए ग्रेटर देन बी में जो है ए बी लेस था तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आया अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन बिट होती A2 A1 A नॉट पहले यहाँ पे A2 को कॉम्प्लीमेंट B1 उसके बाद प्लस A1 का कॉम्प्लीमेंट B1 और साथ में क्योंकि A2 भी ऐड हो जाता तो इसके साथ A1 और B1 के साथ A2 का भी क्या आ जाता है एक्सोर आ जाता इसी तरह जितना आगे के बढ़ता जाता है उतना उतने आपके पास क्या होते जाते एग्जॉस्ट आते रहते हैं तो ये आपके पास इस तरह से सिंप्लीफाइड इक्वेशंस हैं तीन आपके पास विदाउट एक्सोर भी मैंने बता दी हैं और एक्सोर के साथ भी बता दी हैं सिंप्लीफाइड इक्वेशंस जो आपकी बनती हैं 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की अब जो नेक्स्ट स्टेप द वेरी नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इसका जो है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का कॉम्बिनेशनल सर्किट तो ये आपके पास जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन है ये विदाउट जो है ए लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी की विदाउट एक्सोर इक्वेशन जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है आप एक्सोर के साथ भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं अपने सिंपली आप अच्छा A1 उसके बाद B1 इन दोनों का क्या है एक्सोर ठीक है तो साथ में ए नॉट और बी नॉट का क्या आ जाएगा एक्सोर तो इनका आपस में क्या आएगा एंड ये आ जाएगा एंड ये आपका ए इक्वल्स टू क्या आ गया बी यहाँ पे आप लिख रहे हैं ए इक्वल्स टू बी अच्छा ये है ए इक्वल्स टू बी नेक्स्ट आपके पास है अगर ये वाली देखें ए लेस देन बी वाली A1 B1 का एक्सोर और साथ में ए नॉट को कॉम्प्लीमेंट वन ये अगर A1 है ये B1 है और ये आपके पास ए नॉट और ये बी नॉट A1 ए नॉट को कॉम्प्लीमेंट ठीक है साथ में बी नॉट और साथ में A1 और एक्सोर एक A1 एक्सोर A B1 का तीनों का क्या आ जाएगा एंड ठीक हो गया ये तीनों का एंड आ गया और साथ में A1 का कॉम्प्लीमेंट और B1 A1 का कॉम्प्लीमेंट और B1 का एंड है ठीक है और इन दोनों का साथ में एक्सोर ये आपकी ए लेस देन बी की क्या आ गई है इक्वेशन आ गई है ठीक है इसके बाद से आपके पास क्या है आपने क्या कर लेना है सेम इसी पैटर्न के साथ आपने नीचे ए लेस देन इसी तरह आपने ए जो ग्रेटर देन बी है उसको आपने क्या कर लेना है इसी को सर्किट के साथ ड्रॉ कर लेना है जिसमें भी दो एंड गेट और साथ में क्या होगा एक और गेट यूज होगा तो भी सेम इस तरह से आएगा ये आपका एग्जॉस्ट के साथ जो है कॉम्बिनेशन सर्किट आ गया वो आपके पास था जो है आपके विदाउट एग्जॉस्ट जो है ये आपका जो सर्किट है कॉम्बिनेशन सर्किट विदाउट एक्सोर इक्वेशन है और ये एक्सोर इक्वेशन के साथ इस तरह से आपका सर्किट बनेगा तो ये आप दोनों तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें एग्जॉस्ट से का बेनिफिट क्या ये है कि आप
डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है, डिफरेंट बिट्स के जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है उसको मेमोराइज करना आसान होता है। ये मैं आपको 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी इक्वेशंस को मेमोराइज कर सकते हैं एक स्मॉल ट्रिक के साथ, जिससे आपको ये भूलेंगे नहीं कि किस तरह से आप एक्सोस के साथ अपनी सारी की सारी इक्वेशंस को 1 बिट से लेके मल्टीपल बिट्स के मैग्नीट्यूड कंपैरेटर तक इजीली